हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल हमने जो है 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे को जंग लगना। जो लोहे को जंग लगना है, प्रिवेंट, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आपको दो रास्ते बताने हैं, दो तरीके बताने हैं। आपको दो तरीके बताने हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हो। तो आप कैसे बचा सकते हो? उन पर पेंट कर सकते हो, उन पर ग्रीसिंग कर सकते हो, उन पर ऑयल अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई भी दो तरीके यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है? बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? यशद लेपन। हिंदी में इसकी हम बात करें तो क्या होता है? यशद लेपन। इसमें क्या होता है? बाय लेयरिंग आयरन विद अ थिन फिल्म ऑफ जिंक कैन प्रिवेंट इट्स रस्टिंग। क्या होता है? लोहे के ऊपर ना एक जिंक की पतली सी परत चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर थिन फिल्म का मतलब पतली परत। लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। मीन्स ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। 1 मार्क्स में वो पूछ सकता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो टू अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। क्या किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। सेकंड, बाय पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स। आप लोहे के जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन पर पेंट कर सकते हो, उन पर ग्रीसिंग भी कर सकते हो। जैसे मशीनों के अंदर क्या किया जाता है? ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है। तो वो क्यों की जा रही है? ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। हिंदी में करते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के दो तरीके बताने हैं आपको। पहला, यशद लेपन द्वारा। लोहे पर जस्त, जस्त क्या है? जस्ता। जस्ता क्या होता है? जिंक। तो लोहे पर जस्त धातु की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। और सेकंड क्या है? लोहे की वस्तुओं को पेंट करके भी हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? जब नॉन मेटल है, नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन का मतलब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? उसका ऑक्साइड बन जाता है। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड, और मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ पर बात हो रही है नॉन मेटल की। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है उसका टाइप बताना है। टाइप मीन्स वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। कैसे पता लगेगा? बाय टेकिंग अ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर वी कैन टेस्ट दैट द गिवन ऑक्साइड इज एसिडिक और बेसिक। तो देखिए, वैन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड, एंड दे जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। और वो जनरली कैसा ऑक्साइड बनाएगा? एसिडिक। जो ऑक्साइड बनने वाला है वो कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा, अम्लीय बनेगा। ऑक्साइड बनेगा कैसे? सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। ऐसे ही कार्बन एक नॉन मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये मेटल के ऑक्साइड है, इनका नेचर पूछ ले वैसे ही कह दे SO2 का नेचर कैसा है? एसिडिक, बेसिक या साल्ट या नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहोगे? ये तो क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। दैट मीन्स ये कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी? तो सामान्यतः अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसा बनाएंगी? अम्लीय ऑक्साइड। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कैसे बनेंगे ये दोनों ऑक्साइड? कैसे हैं? एसिडिक हैं, अम्लीय हैं। नेक्स्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस, आपको कारण देने हैं। फर्स्ट, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी ही ज्वेलरी बनाई जाती है। क्यों? देखिए, पहली तो बात ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब ये जल्दी से किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते। सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ना करने की वजह से इनकी चमक बनी रहती है, और चमकीले पदार्थ को ही हम किस में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, बिकॉज दे आर लस्ट्रस, मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस होते हैं इनकी, एंड इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल का मतलब ये दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते, एंड डू नॉट कोरोड, और ये जल्दी से मतलब खराब भी नहीं होते, संक्षारित भी नहीं होते। दे आर कॉस्टली टू, और ये महंगे भी हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या किया जा रहा है, ये फैक्टर्स की वजह से इनका यूज़ किस में किया जा रहा है, तीनों का ज्वेलरी बनाने में। सेकेंड है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तीनों को क्या किया जाता है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम हुआ, इन तीनों को क्या किया जाता है, ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। मीन्स इनको हम ऐसे ही खुले में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं, एयर के साथ भी, जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ, और वाटर के साथ, और ये क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। तो बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, ये कैसे मेटल हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, एंड वाटर मीन्स नमी के साथ भी, एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बताया था कि सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि आप अगर इसको अपने हाथ में रखोगे थोड़ी देर के लिए, और आपके हाथ में हल्का सा भी पसीना अगर आ गया, तो क्या हो जाएगी, आपके हाथ में जलन शुरू, मीन्स आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सी है, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। लेकिन फिर भी जो खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया जा रहा है। ये हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। एल्यूमिनियम है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन फिर भी इसका यूज़ किस में किया जा रहा है, बर्तन बनाने में किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है वो देखिए, बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रिवेंट इट्स कोरोजन। जो क्या कर देते हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ना, उस पर क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है, एक परत चढ़ा दी जाती है, जो इसको ख़राब होने से बचाती है। मीन्स जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम का यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है। डी है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर्स होते हैं वो यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट का ओर हुआ या सल्फाइड का ओर हुआ, इनको किस में चेंज कर लिया जाता है, ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऑक्साइड में चेंज क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है ना, तो मेटल के ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो कार्बोनेट और सल्फाइड का ओर है ना, उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, ऑक्साइड में। क्योंकि अगर मेटल का ऑक्साइड है तो हम सिंपली रिडक्शन करके मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिड्यूस। मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करना, मेटल ऑक्साइड है तो हम सिंपल उसकी रिडक्शन करा के हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल एज कंपेयर टू देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, जब हम धातु का निष्कर्षण कर रहे होते हैं, तो उसमें सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले जो हम इसका ऑक्साइड बना लेते हैं, उस ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो हम अपने आसान तरीका अपनाने के लिए क्या कर लेते हैं, इनको किस में चेंज कर देते हैं, ऑक्साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हिंदी में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कारण बताने हैं आपको। फर्स्ट क्या है, प्लैटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? पहला, प्लैटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में उनकी चमक और उनकी निष्क्रिय प्रकृति, निष्क्रिय प्रकृति का मतलब ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, तथा ये धातुएं संक्षारित भी नहीं होती, और ये जल्दी से खराब होने वाली भी नहीं है, और ये कुछ महंगी भी होती हैं, महंगी भी हैं।
जिस वजह से क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, गहने बनाने में। बी है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित मीन्स स्टोर करके किया जाता है, तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? एक ही रीज़न है, ये क्या है, बहुत क्रियाशील हैं, ये ऑक्सीजन और पानी के साथ कमरे के ताप पर क्रिया कर लेती हैं। अभी आपको बताया था, मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, इनको हल्का सा पानी मिला या हवा मिली, ये आग पकड़ लेंगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनको तेल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। सी है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ये क्या है, क्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोडियम पोटेशियम से कम है, तो है तो क्रियाशील, लेकिन एल्यूमिनियम जो है अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग किस में किया जाता है, बर्तन बनाने में। क्यों? तो देखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षात्मक परत से ढकी होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। वो परत क्या करते हैं, इसको संक्षारित होने से, इसको कोरोड होने से, इसको खराब होने से, किसको, एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाती है। डी पार्ट है निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जब हम धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और को हम किस में चेंज कर देते हैं, धातु के ऑक्साइड में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वो बताना है आप। तो देखिए, क्योंकि धातु ऑक्साइडों को धातु से अपचयित मीन्स रिडक्शन करना उनके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा अत्यंत कठिन कार्य होगा, क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइडों से धातु का निष्कर्षण कठिन होता है। क्या कहना चाह रहा है कि धातु के ऑक्साइड से धातु को अपचयित करना क्या है, यहाँ पर कठिन नहीं, यहाँ पे आसान आएगा, क्योंकि धातु के ऑक्साइड से क्या करना, धातु को प्राप्त करना आसान होता है, जबकि उनके कार्बोनेट और सल्फाइड और से धातु को प्राप्त करना क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आसान आएगा। इसकी बात हो रही है ना, धातु ऑक्साइड से धातु को अपचयित करना उनके सल्फाइड और कार्बोनेट और की अपेक्षा क्या है, कठिन कार्य नहीं होता, ये आसान कार्य होता है, तभी तो हम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, आसान आएगा। ठीक है, कठिन ना आके क्या आएगा, यहाँ पर आसान आएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कार्बोनेट और सल्फाइड और को किस में चेंज कर लिया जाता है, उसके ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल। टर्निश्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि गंदा हुआ, उसका कलर चेंज होता है, जो उसकी चमक है वो चमक खराब हो जाती है। तो यू हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा, टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन एंड टैमरिंड जूस। क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। आपने देखा होगा कि जो तांबा होता है, तांबे के जो गंदे बर्तन होते हैं, जो टर्नी जिनकी चमक चली गई होती है, उन्हें किससे साफ करते हैं, नींबू, जो लेमन है नींबू से, या फिर टैमरिंड जूस या इमली का जो रस होता है उससे साफ करते हुए देखा होगा। एक्सप्लेन वाई दीज सोर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। सोर मीन्स ये जो खट्टे हैं, दोनों खट्टे पदार्थ हैं, तो ये दोनों खट्टे पदार्थों का, दोनों सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, किस लिए, इस तरीके के बर्तन को साफ करने के लिए। तो क्यों इनका यूज़ किया जा रहा है, हमें वो बताना है। तो देखिए, कॉपर वेसल जनरली गेट कवर्ड विद ग्रीनिश पैचेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड ड्यू टू एनवायरमेंट इफेक्ट। जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, या तांबे की कोई भी वस्तु हुई, वो क्या हो जाती है, एनवायरमेंटल इफेक्ट, जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण के प्रभाव की वजह से क्या हो जाती है, अपने ऊपर ना एक हरे या नीले रंग के कलर से ना ढक जाती है। आप जैसे अगर कोई तांबे का छल्ला भी पहन रहे हो, तो जब आप उसको थोड़ी हटा के देखोगे ना, आप काफ़ी टाइम से उसको पहन रहे हो, तो उसके नीचे ना आपको एक ग्रीनिश लेयर दिखाई देती है। तो क्या हो जाता है, कॉपर के बर्तन जो है वो एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। लेमन एंड टैमरिंड कंटेन सिट्रिक एसिड। इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। लेमन और टैमरिंड कंटेन सिट्रिक एसिड विच आर माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कैसे हैं, माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड हैं।
these acid react with oxide and other such substances and remove then ये जो एसिड होते हैं ये क्या हो जाते हैं, रिएक्ट विद ऑक्साइड्स। एसिड कहाँ से आया, ये देखिए ये एसिडिक होते हैं। अब ये ऑक्साइड कहाँ से आया, अभी तो हमने बात की थी जो कॉपर वेसल है वो टर्निश हो गया। क्यों टर्निश हुआ, क्योंकि इसने ना एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लिया, दैट मीन्स क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। तो ये जो एसिड है ये रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, एंड अदर सच सब्सटेंसेस एंड रिमूव दैम, उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, उन सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं, एंड देयर बाय टर्निशिंग इट, और उसके बाद क्या कर देते हैं, जो बर्तन है उनकी चमक वापस आ जाते हैं, उसको वापस से जो है क्या कर देते हैं, बर्तन को साफ कर देते हैं। कैसे, एसिड जो है वो मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड है ना उसको हटा देंगे और क्या कर देंगे, ये मेटल को जो है चमका देते हैं, जिस वजह से हम जो है खट्टे पदार्थों का यूज करते हैं। चलिए हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा, जरूर देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, तांबे की वस्तुएं पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, एटमॉस्फेयर के, हमारे एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण कॉपर ऑक्साइड के हरे नीले धब्बों से ढक जाती हैं। जो धातुएं, जो तांबे की वस्तुएं होते हैं वो पर्यावरण प्रभाव के कारण कैसे हरे नीले धब्बों से ढक जाते हैं, एक हरे कलर की परत चढ़ जाती है। नींबू या इमली में कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के लिए आपको लर्न रखना है। नींबू या फिर इमली में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। और ये कैसे हैं, ये तनु कार्बनिक अम्ल हैं, ये माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड हैं। और ये अम्ल जो है धातु ऑक्साइड या दूसरे पदार्थों के साथ क्रिया करके जो ये परत चढ़ी हुई थी ना, जो मलिन परत चढ़ी हुई थी, जो ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई थी, उसको हटा देते हैं। और जैसे ही बर्तन से वो परत हटेगी, बर्तन क्या हो जाएगा, चमकने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको यही जो है 4 क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।